मूवी के स्टार्टिंग में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो एक घर के बाहर से आवाज लगाता है और दरवाजा खटखटाता है। काफी देर बाद उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसी दौरान हम एक लेडी को देखते हैं जो घर में खून लगे कपड़ों को धो रही थी। जब पोस्टमैन को घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो पोस्टमैन उस खिड़की के पास जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसमें अजीब सा जानवर होता है। पोस्टमैन वहां से जाने वाला ही होता है, तभी पीछे से वो क्रेचर अंदर की ओर खींच लेता है। उस घटना को हुए अब 30 साल हो चुके हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम देखते हैं उस जंगल को कैंपिंग के लिए यूज किया जाने लगा है। कैंप में ऐसे बच्चों को लाया जाता है जो इंटरनेट और मोबाइल के बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हो। बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके मोबाइल इंटरनेट अर्जेंट ले लिए जाते हैं। वही दूसरी ओर उस पुराने घर को दिखाया जाता है जिसमें रहने वाली लेडी अब बूढ़ी हो गई है। वो एक हिरन को बेसमेंट में डालने की तैयारी करती है ताकि वो क्रेचर अपना पेट भर सके। जब वो ओल्ड लेडी हिरन को खींचती है तो उसका पैर फिसलने की वजह से वो ओल्ड लेडी भी गिर जाती है और हम देखते हैं वो क्रेचर ओल्ड लेडी को मारकर बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं जिनके हाथ बहुत ही भयानक होते हैं। दूसरी तरफ हम उन बच्चों को देखते हैं जो 3 दिन के लिए ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। बीच रास्ते में जूलिया नाम का लड़का मरे हुए हिरन को देखकर चिल्लाने लगता है। सभी मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं। एजा जो लीडर है वो हिरन को देखकर बताती है कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। उसी वक्त जोसिया को जंगल में कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो उसी आवाजों की ओर देखती है तो उसे एक पेड़ के पीछे उसी भयानक क्रेचर का हाथ दिखता है जो वहाँ पर होता है। अब रात हो जाती है। सभी फ्रेंड एक दूसरे से बात करते हैं फिर अपने टेंट में सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में डैनियल उठता है और लेक के पास बैठकर सिगरेट पीने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एनियल आ जाती है। वो भी डैनियल के साथ सिगरेट पीती फिर दोनों एंजॉय करते हैं। फिर डैनियल अपना फोन देखने लगता है। तभी वहाँ पर वो क्रेचर आ जाता है जो डैनियल को पेड़ पर पटक पटक कर उसे मार देता है। अब सभी लोग आगे की जर्नी के लिए तैयार होते हैं लेकिन डैनियल नहीं होता है, इसलिए वो डैनियल को ढूंढने के लिए लेक के पास जाते हैं लेकिन उन्हें डैनियल नहीं मिलता है। वहीं पर जोसिया को पास के पेड़ पर लगा खून दिखता है। खून देखकर सभी परेशान होते हैं। डैनियल को ढूंढते ढूंढते वो उसी पुराने घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो क्रेचर रहता है। वो आगे जाकर बेसमेंट में डैनियल की बॉडी देखते हैं। उसी टाइम वो क्रेचर आ जाता है जिसे देखकर ईसा जूलिया और सोफिया को खिड़की से बाहर भेजती है। मगर जब ईसा निकलने वाली ही होती है तभी डैनियल का फोन रिंग करने लगता है। ईसा फोन लेने आती है। तब तक वो क्रेचर ईसा तक पहुंच जाता है और बाहर जूलिया और जोसिया के पास ईसा का कटा हुआ सर आकर गिरता है। ये देखकर वो दोनों वहां से जान बचाकर भागते हैं। दूसरी तरफ एनेलिया और पाटिल को दिखाया जाता है जो लेक किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वो क्रेचर आ जाता है और एनेलिया के सर में एक रॉड घुसा देता है जिससे वो वहीं मर जाती है, जिसे देखकर पाटिल तुरंत भाग जाता है और भागते हुए एक चर्च में पहुंचता है जहां वो पादरी को सारी बात बताता है। लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते और उसको बांध कर बैठा देते हैं। दरअसल उस पादरी को लगता है कि पाटिल एक मानसिक रोगी है जिसका दिमाग सही नहीं है। पादरी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चर्च के बाहर देखने जाते हैं। तभी वो क्रेचर पादरी को पकड़कर घायल करके एक क्रेशर में डाल देता है। वहीं पाटिल अपने आप को खोलकर वहीं पर छिप जाता है। दूसरी ओर जूलिया और जोसिया एक घर पर पहुंचते हैं जहां पर एक ओल्ड मैन मिलता है जो वही पोस्टमैन होता है जिसे उस जानवर ने खींच लिया था। लेकिन पोस्टमैन बाहर निकल आया था। पोस्टमैन उन दोनों को 30 साल पहले की कहानी सुनाता है। बताता है उस घर में एक लेडी रहती थी जिसके 2 जुड़वा बच्चे थे। एक रात आसमान से उल्का आकर गिरता है जिसे दोनों बच्चे देख लेते हैं और अपनी माँ को बिना बताए अपने बेड के नीचे रख लेते हैं। आधी रात में उस पत्थर से अजीब सा लिक्विड निकलता है और उन दोनों बच्चों के बॉडी में समा जाता है जिससे वो दोनों क्रेचर बन जाते हैं। सबसे पहले वो अपने कुत्ते को खा जाते हैं। वो अपने बच्चों को हैवान बनता देख अपने बेसमेंट में ही बंद कर देती है लेकिन एक दिन खुद ही उनका शिकार हो गई। उसके बाद से ही दोनों खुले घूम रहे हैं। जोसिया समझ जाती कि यहाँ एक नहीं 2 क्रेचर है। इसके बाद वो दोनों क्रेचर के घर जाते हैं। जोसिया बेसमेंट में जाती है। जैसे ही जोसिया फोन को लेकर बाहर निकलती है तब क्रेचर उसे पीछे से
अंदर की ओर खींच लेता है। उसी दौरान जूलिया क्रेचर पर पीछे से वार कर देता है। क्रेचर चाकू निकालकर उसी चाकू से जूलिया को घायल कर देता है और वो जोसिया को एक चेन से बांधकर ऊपर चला जाता है। जब जोसिया को होश आता है वो जूलिया को दर्द में देखती है। जूलिया उसे अपनी बॉडी से चाकू निकालने को कहता है। जोसिया के चाकू निकालते ही वो मर जाता है। जोसिया चैन तोड़कर जाने लगती है। उसे वहीं पर एक तलवार दिखती है। वो तलवार लेकर जाती है और क्रेचर को मार देती है। दूसरी ओर पाटिल को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर उस पोस्टमैन के घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाने से पोस्टमैन सोचता है शायद वो क्रेचर है, इसलिए वो अंदर से ही अपनी गन से शूट कर देता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पाटिल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग पर आता है। उसी वक्त जोसिया वहां पहुंचती है जिसे बैठाकर ऑफिसर कैंप की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है। वो उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है। जोसिया उसे मना करती है लेकिन वो रुकता नहीं है। वो आदमी दूसरा क्रेचर होता है। वो ऑफिसर को बीच में से ही काट देता है। जूलिया खुद गाड़ी चलाकर उस क्रेचर को कुचल देती है, वहां से चली जाती है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं दो आदमी सड़क पर चलकर आ रहे थे। उसी वक्त वो क्रेचर खड़ा हो जाता है और यह मूवी का आखिरी सीन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।